और हर दौर के अंदर इन्होंने ड्रामेबाजी की है। और देखिए हमारी बड़ी क्लैरिटी है, 40 साल से आप ये ड्रामा देख रहे हैं कि जी कभी फतवा दे दिया बेनजीर भुट्टो के नाम पर, भुट्टो साहिबा के नाम पे फतवा दे दिया, डीजल की पर्चियां ले ली, परमिट ले लिए, वहां बल्ले बल्ले सबकी शुरू हो गई। नवाज शरीफ को इंडियन एजेंट का, उसके बाद उसकी गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए, उससे तोड़ छोड़ कर ली मौलाना ने। उसके बाद मुशर्रफ के दौर में कहा कि जी आमिर है, हम आमिर की हुक्मरानी नहीं मानेंगे। उसके इलेक्शंस को बेस्ट इलेक्शंस कह के एक सूबे में हुक्मरानी कर ली। और उसके बाद ये जो सारा फुलंदा है अरबों रुपए का, जो आपके पास अभी गंडापुर साहब बताएंगे भी, ये क्या ड्रामेबाजी है। ये ड्रामेबाजी सिर्फ इस चीज की है कि हम इमरान खान साहब जो है वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी और कोई सूबे में और कोई कश्मीर कमेटी दे रहे। बताए मौलाना कि कश्मीर कमेटी के अंदर क्या किया पिछले कई सालों में, जो सिवाय चोरी और लूट मारी के। और आप मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मकारी कर रहे हैं। और आपको जब बोला जाए, अभी एक रीसेंट इंटरव्यू है सलीम साफी साहब का, उसमें कहते हैं कि जी मैं सादिक और अमीन के लिए, उन्होंने कहा जी कोर्ट्स के पास अब चले जाएं, आपको सादिक अमीन डिक्लेयर कर दे अगर कोर्ट्स में कोई इतराज नहीं है। तो वो आगे जवाब देता है कि मैं कोर्ट्स के पास क्या जाऊं, मैं तो जूते की नोक पे समझता हूं लोगों को। तो ये क्या आइन और कानून से बड़ा हो गया है, या पाकिस्तान में कोई भी आदमी आइन और कानून से ज्यादा बड़ा है? ये कौन सा मजहब है जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि आप कानून को अपने हाथ में लें, आप पुलिस वालों को डंडे मारें, पुलिस वालों को गिरबान में पकड़े? ये इस्लाम में कहां बताया है? हमें भी बताया कौन सा इस्लाम है जिसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है। हम किसी की मुसलमान होने पर शक नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी को ये हुकूमत मजहब के नाम पे आगे खिलवाड़ भी नहीं करने देगी। अभी अमीन गंडापुर साहब आपको चीजें बताएंगे जिसके अंदर कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि आप लोगों के तवज्जुह से आप लोग डिटेल्स भी देखेंगे। 25 लाख रुपए का घर है, 6 घर 25 लाख रुपए के। मैं आज आपके तवज्जुह से कहता हूं कि मौलाना 25 लाख का घर मैं 50 में लेता हूं, 75 में लेता हूं, करोड़ में लेता हूं, 1.25 में लेता हूं, 1.5 में लेता हूं, 2.5 में लेता हूं, 2.5 में लेता हूं, 3 में देता हूं। बैठे बैठाए इतना प्रॉफिट दे रहा हूं, बेचो। लेकिन आपको फ्रॉड सारे नजर आएंगे। आप इनसे पूछेंगे जी आपने क्या नौकरी की थी, आपका क्या कारोबार था, आपके बाप का क्या कारोबार था, आपके बाप की क्या नौकरी थी, दादा परदादा की क्या नौकरी कारोबार था? कोई जवाब नहीं है। आप लोग समझते हैं कि जूते की नोक पे धमका कर, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके आप गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करेंगे? आओ मौलाना साहब, कल की बजाय आज इस्तीफे दो, कल के बजाय आज इस्लामाबाद आओ, देखते हैं कि इस्लामाबाद में तुमने पहले क्या किया। तुम समझते हो कि हम डीजल के परमिट दे देंगे, हम तुम्हें क्या कहते हैं जदादे दे देंगे, बेनामी प्रॉपर्टीज दे देंगे, अरबों रुपए के असासे दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो करना है, टिल का जोर लगाना है लगा लो। लेकिन हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं इस बार कि ये तमाशा जो तुमने मजहब के नाम पे शुरू किया हुआ गुमराह करने का, और जो मासूम बच्चे हैं उनको जो गुमराह करके सड़कों पे लाकर तुम चाहते हो कि उनके खून से होली खेल कर तुम इक़्तिदार पालोगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट का आज से पीडीएम के अंदर गवर्नमेंट की 2 रिजर्वेशन है। एक, कोविड फैल रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारे मुखालिफ जो कारकुनान हैं वो हमसे इख्तलाफ करते होंगे कि उनकी जानों से उनकी जानें खतरे में जाएं, उनके माँ बाप बूढ़े बुजुर्गों को कोविड लगे। और दूसरा ये कि हम मॉडल टाउन की तरह नहीं चाहते कि कोई क्रिमिनल्स हैं, ये अपने बंदों को पहले भी मरवा चुके हैं, आज भी तहरीक के नाम पे उनको मारकर इल्जामात लगाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि वो कारकुनान जो मजहबी तालीम ले रहे हैं या वो किसी और पार्टी के पीछे खड़े हुए, उनसे मेरी गुजारिश है हमसे इख्तलाफ करें। हमें नहीं पसंद करते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी जानों का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें। आपकी जान तो इंपॉर्टेंट है, आपके बुजुर्गों की जान हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए। और मैं आखिर में कहना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं गंडापुर साहब के हवाले करूँ बाकी डिटेल्स और करतूत जो मौलाना के हैं, और आप लोगों से मेरी दरख्वास्त होगी मीडिया की DSNGs और कैमरास पूरे पाकिस्तान में जो जो चीज़ें गंडापुर साहब बताएंगे आपको, वहाँ आप लोग जाके खुद वेरीफाई करें। अगर हम गलत हों तो हमारा गिरेबान पकड़े, वरना इस मुनाफिक मौलवी का जरूर गिरेबान पकड़े। क्योंकि अब मौलाना को पता है, नैब ने भी इंक्वायरी कॉल कर ली है, उसमें भी वो ढिठाई की तरह कहता है कि जी एक पार्टी को बुलाया तो उनकी साहबजादी कहती है कि जी मैं पत्थर और गोले बरसाऊंगी, दूसरा ये कहता है कि मैं मुझे बुला के देखे। तो अगर जब बनाना रिपब्लिक की तरह मुल्क को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना। शहीदों को साथ, शहीदों की प्रॉपर्टी अभी आपने खा ली है, आपने शहीदों को भी नहीं बख्शा है, आपने खवातीन को नहीं बख्शा, आपने किसी आदमी को नहीं बख्शा। ये कौन सा मजहब है, कौन सा तर्ज सियासत है, कौन सी इस्लाम है जिसके अंदर
शायद मौलाना साहब को मुझसे ज्यादा इस्लाम पता हो, मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन जितना इस्लाम मुझे पता है उसके अंदर ये सारी चीजें जो है उसके बरख है जो मौलाना कर रहे हैं। तो हम इस्लाम के साथ भी, मजहब के साथ भी खिलवाड़ करने नहीं देंगे। और जहां तक मौलाना का ये सोच है कि वो जूते की नोक पे सबको रखता है, आइन और कानून से बालातर है और अदलिया के लिए या तहकीकाती इदारों के लिए ऐसी बात करेगा, तो उसको बताना चाहिए कि हम उसकी सियासत को जमीन बोस गाड़ देंगे और हम उसकी सियासत और उसकी बदमाशी को अपने जूते की नोक पे समझते हैं। गंडापुर साहब आगे बताएं डिटेल्स प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको मालूम है कि मैंने 3 सवाल किए थे जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, और अब मैं कानूनी माहिरीन से बातचीत कर रहा हूँ और अदालत में मैं इसे ये जवाब लूँगा, इसको जवाब देना पड़ेगा। एक सवाल मेरा था अजीत दोवाल के बारे में, किसकी उससे मीटिंग हुई और उसमें क्या बातचीत हुई, कौन को बताए, इसने नहीं बताया आप तक। अजीत दोवाल जो कि मौलाना फजल रहमान, ज़ाहिर बात है उसके बारे में ही बात हो रही है। उसके बाद जो है आपका दूसरा मेरा था कि जो इसने आज़ादी मार्च की थी उसमें उसके दौरान बैन-अल-अक़वामी क़ुव्वतों से इसके राब्ते थे और कश्मीर की काज को सबोटाज करने के लिए इसने जो हरकत की है उसके ऊपर ये जवाब नहीं दिया, अदालत में इसको देना पड़ेगा। तीसरा कि इसको पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात करने के लिए फंडिंग हुई है, उस बारे में भी इसने जवाब नहीं दिया। ये जवाब तो अदालत में इंशाल्लाह मैं उससे ले लूंगा। इसके साथ जो ये खुद साख्ता सादिक और अमीन अपने आप को उस दिन एक प्रोग्राम में कह रहा था, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हमने पहले बताई थी, अब आपके तवज्जो से पता चला हमें कि नैब ने उन सब लोगों को बुला के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और ये जो चोरों का सरदार बना हुआ है उसकी वजह यही है, इसको पता चल चुका है कि इसके खिलाफ गिरफ्त तंग हो चुकी है और अब ये गिरफ्त में आ चुका है। इसलिए ये धमकी अमेज लहजा इदारों को धमकियां देना, ये कहना कि जी मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, मेरे कदमों के बराबर नहीं है, ये क्या मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अब खुद सादिक और अमीन साहब ने ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने खुद जमा किए हैं विद एफिडेविट। वो जदाद है तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सवालनामा भी जा चुका है, सवालनामे का जवाब मुझे यकीन है कि ये नहीं देगा, लेकिन इसको देना पड़ेगा, इसको इदारे मजबूर करें इस बात पे कि जवाब दें उनका। अब इसमें ये लिख रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी है DI खान में जो इसने खुद मानी है इसके अंदर एफिडेविट के ऊपर, और मार्केट वैल्यू लिखी है उसकी। ये इसका एक DI खान में एक 40 कनाल के ऊपर एक बंगले, एक नहीं बंगलात हैं इसके, 6 बंगले हैं इसके, और उन 6 बंगलों में कौन रिहायश पजीर है, उसमें एक ये खुद है, एक में इसके वो 2 बेटे जो कहते हैं हमारा कोई कारोबार नहीं है, इसमें 2 इसके वो भाई जो कहते हैं हमारा कोई कारोबार नहीं है, और एक इसका वो भाई के जो TNT में भर्ती हुआ, पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा अफसर जो TNT का मुलाजिम था और वहां से DMG बन गया, और कैसे बना वो भी ये जवाब दे इस बात का, और जिन्हें हुकूमतों ने बनाया उसको वो भी जवाब दें इस बात का कि क्या थ्रेट थी, यही ब्लैकमेलिंग और बत्ताखोरी जो मौलाना करता रहा है हर हुकूमत से, उसी के सबब ये बनाइए। अब ये उसमें लिख रहा है उन 6 बंगलों की कीमत ये लिख रहा है 2.5 मिलियन, 25 लाख रुपए। अब मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियोस उनकी बार बार से, और आपसे ये दरख्वास्त है कि आपके चूंकि मौजूद है हर जगह पे नुमाइंदे, अंदर जाके इसको अपनी ये तलाशी देनी पड़ेगी, क्योंकि तलाशी वो नहीं देता जो चोर होता है, और अगर ये चोर नहीं है तलाशी दे, आप इन बंगलों को जाके चेक करें और एवेल्युएट करें इसको कि क्या ये बंगले 25 लाख रुपए के हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितना सादिक और अमीन ये शख्स है, खुद साख्ता जो बना हुआ है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, एक और बंगला इसने, 2 बंगले इसके शो किए अब्दुल खेल अपने गांव में, उसकी वीडियो भी आप देख लेना। एक बहुत बड़े हाथे पे एक कवर एरिया में वो 2 बंगले बने हुए हैं और कीमत लिख रहा है उसकी 15 लाख रुपए। तो ये कौन सा ठेकेदार है, ये कौन से बंगले हैं जो इतने कम पैसों में बनते हैं। फिर नीचे लिख रहा है अपनी फर्नीचर की वैल्यू, ये इसकी अपने डॉक्यूमेंट्स है जो जमा कराए हैं 60,000 रुपीज। आप जरा चले जाएं मौलाना साहब के अपने ड्राइंग रूम में, जो एक कुर्सी से बैठ के इंटरव्यू देता रहा है कई दफा, ये उस एक कुर्सी की कीमत भी 1 लाख से ऊपर होगी, और ये 6 बंगले और फिर ये 2 बंगले और उनके अंदर फर्नीचर की टोटल कास्ट। बाकी वज़रा आली अमीन गंडापुर और फैसल वाबडा मीडिया गुफ्तगू कर रहे हैं।